नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना की। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 10,753 नए केस सामने आए हैं और 53,000 के पार एक्टिव केस हो चुके हैं। संक्रमण दर भी बढ़कर हो गई है 6.78%। जी हां, एक बार फिर से कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। 24 घंटे में मिले हैं 10,753 नए मामले पूरे देश में। एक्टिव केसेस हो गए हैं 53,000 के पार। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो पहुंच चुका है 6.78%। तो फिर से कोरोना पूरे देश में अपने पैर पसारने लगा है। एक बार फिर से एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि 24 घंटे में पूरे देश में 10,000 से ज्यादा 10,753 नए केस सामने आ चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 53,000 के पार हो चुके हैं एक्टिव केसेस। संक्रमण की दर, पॉजिटिविटी रेट 6.78 पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। एक मरीज की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के संक्रमण से। बीते 24 घंटे की बात करें तो 42 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केसेस हो गए हैं 266। सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं राजधानी भोपाल में, 24 घंटे में 15। एक्टिव केस की संख्या यहां पर हो गई है 93। भोपाल में 15 मिले, इंदौर में 7, ग्वालियर में 6, सीहोर में 3, नर्मदापुरम में 1, रायसेन में 2, राजगढ़ में 7 कोरोना केस सामने आए हैं। 31 मरीज ठीक हुए और पॉजिटिविटी रेट यहां पर बढ़कर हो चुका है 4.8%। तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन ज्यादा मामले सामने आते हैं। पिछले 24 घंटे में 42 केस सामने आए पूरे प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हो गई यहां पर 266। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, यहां पर भी कोरोना फैल रहा है। प्रदेश में 209 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हो गई। 73 मरीज हालांकि ठीक हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है 1,395। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा मिले हैं 38 केस। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। 209 नए केस सामने आए पिछले 24 घंटे में। एक मरीज की मौत हुई। 73 मरीज हालांकि ठीक हुए, डिस्चार्ज किए गए हॉस्पिटल से। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,300 के पार है, 1,395 है। और दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा केस आए हैं पिछले 24 घंटे में, 38 केस। अब बात कुछ और खबरों की। रायपुर से खबर, नफरती बोल के आरोप पर एक्शन हुआ है। 8 बीजेपी नेताओं को पुलिस ने नोटिस भेजा है। बीजेपी नेताओं को भेजा गया है नोटिस कांग्रेस की शिकायत पर। 17 अप्रैल तक जवाब भी देना होगा बीजेपी नेताओं को। नफरती बोल के आरोप पर एक्शन हुआ। कांग्रेस ने शिकायत की थी बीजेपी नेताओं की। 8 बीजेपी नेताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस मिला है। कांग्रेस की शिकायत करने पर एसएसपी ने कार्रवाई की है। नोटिस भेजा है पुलिस की तरफ से 8 बीजेपी नेताओं को। 17 अप्रैल तक जवाब भी मांगा गया है इन 8 बीजेपी नेताओं से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन करीब करीब शुरू हो गया है। ऐसे में बीजेपी को अपने पुराने और अनुभवी नेताओं की याद सताने लगी है। आलम यह है कि अब इन सीनियर नेताओं को मनाने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं को लगाया गया है। डर इस बात का भी है कि कहीं अनुभवी नेताओं की नाराजगी पार्टी पर भारी ना पड़ जाए। आखिर क्या है रूठों को मनाने का माजरा, देखिए रिपोर्ट में।
चुनावी साल में बीजेपी एक बार फिर से पार्टी के पुराने अनुभवी और सीनियर नेताओं की शरण में है। पार्टी को अब उन नाराज नेताओं की याद सताने लगी है जिन्हें पार्टी खुद हाशिए पर धकेल चुकी है। रतलाम में भी इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के आला नेता नाराजियों को मनाने में जुटे हैं। पहले पार्टी ने संभागीय संगठन मंत्री को कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने भेजा। अब सीनियर लीडर सत्यनारायण जटिया को मैदान में उतारा है ताकि पार्टी के अंदर खाने की खबर ली जा सके। इन दोनों ही नेताओं ने पार्टी के पुराने नेताओं के साथ बैठक कर उनसे 1-to-1 चर्चा की और उनके अनुभव का लाभ विधानसभा चुनाव में लेने की बात कही। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब सीनियर नेताओं को तवज्जो देने लगी है। हालांकि संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया इससे इनकार करते हैं। कोई रूठा हुआ नहीं है और कोई छूटा हुआ नहीं है। हम तो आगे आने वाले समय में किसकी प्लेसिंग क्या होगी इस बात की चर्चा करने आए हैं। हमको भी तो किसी ने प्रोत्साहन किया है ना, हम भी किसी को प्रोत्साहन करें। ये तो परंपरा है, ये तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार का होता ही आया है। तो मैं ही हमेशा रहूँगा ही, ऐसा नहीं। आपके बारे में जो आदर सम्मान है वो आपके पद से भी बहुत बड़ा है। वहीं कांग्रेस भी अब बीजेपी की इस रूठने मनाने वाली कवायद पर चुटकी लेती नजर आ रही है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया का कहना है कि बीजेपी से सिर्फ उनके वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि जनता भी नाराज है, जिसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। मेरा इसमें ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ मात्र उनके नेता या कार्यकर्ता ही नहीं रूठे हुए हैं, पूरी आम जनता ही रूठी हुई है। तो सर्वप्रथम तो इनको इस बात पर विचार करना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि रूठी जनता को कैसे मनाएं। पर मेरा एक हर हालत में मानना है कि रूठी जनता अब की बार इनको पूरी तरह से सत्ता से बाहर करेगी और कमलनाथ जी पूरी तरह से ताकत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बहरहाल चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में बीजेपी को अपने सीनियर नेताओं की याद आ ही गई। सीनियर नेताओं की पूछ परख बढ़ गई है और पार्टी उनके गिले शिकवे दूर करने में लगी है ताकि विधानसभा चुनाव की नैया पार की जा सके। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन राजधानी भोपाल के किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाते वक्त आपको अचानक ये कहावत सच होती नजर भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जी हां, होटल्स में खाने से पहले जरा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी ऊंची दुकान का पकवान सिर्फ फीका ही नहीं बल्कि जहरीला भी हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल के कुछ होटल से खाने में कीड़ा मिलने जैसी शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग अब एक्शन में है। विभाग ने जांच के बाद ऐसे कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। बिना पैकेजिंग, डेट और लेवल के कॉफी परोसने वाले ठेका कॉफी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और सैंपल जब्त किए गए। भोपाल की बात है तो यहाँ पर भी अभियान जारी है। हमने दूध का भी अभियान चलाया था, शुद्धिकरण का। उसके अलावा भी होटल रेस्टोरेंट में, क्योंकि आम जनता से शिकायतें भी प्राप्त हुई थी, तो हमने जहाँ पर गंभीर अनियमितता मिली थी उनके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी हमने कैंसिल किए हैं। इसके साथ साथ ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए अभी जो सॉफ्ट ड्रिंक है, आम रस है, बर्फ है, गन्ने का जूस है, इस पे भी हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। हमारी मोबाइल लैब भी लगातार निरीक्षण कर रही है। ये तस्वीर भोपाल के एक मॉल की है, जहां रेस्टोरेंट के परोसे गए खाने में केंचुआ निकला था। ग्राहक ने इसका वीडियो बनाकर खाद्य विभाग से शिकायत की थी। वहीं करोंद चौराहे पर स्थित महावीर होटल की शिकायत तो सीएम हेल्पलाइन पर की गई। यहां परोसे गए खाने में कॉकरोच मिला था। जांच के दौरान होटल के किचन में भारी गंदगी पाई गई। कॉकरोच घूमते नजर आए, जिसके बाद होटल का फूड रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया। वहीं मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने मगध ब्रांड बेसन और खुले आटे के नमूने जुटाए हैं, जिन्हें जांच में सेहत के लिए हानिकारक पाया गया है। खुशमिता किराना नाम की दुकान से लिए गए बेसन के नमूने में यूरिक एसिड और पेस्टिसाइड मिले हैं। वहीं कोलार रोड पर स्थित AAA इंटरप्राइजेस से लिए गए खुले आटे के नमूने में भी हानिकारक तत्व पाए गए हैं। यूरिक एसिड और पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा सेहत के लिए काफी खराब है। निश्चित रूप से बिल्कुल मिलावट से मुक्ति अभियान पूरे प्रदेश में जारी है और नियमित रूप से इसकी समीक्षा भी हो रही है।
तो ये अभियान तो लगातार जारी रहेगा। अभी ग्रीष्म ऋतु आ गई है, तो बर्फ वगैरह जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक पानी वगैरह है, ये इस पे हमारी सतत निगरानी हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी रख रहे हैं और इस पे निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में है और हर शिकायत पर एक्शन ले रहा है। अब जरूरत लोगों के जागरूक होने और मिलावट से मुक्ति के मिशन में अपना योगदान देने की है। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, भोपाल। जबलपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सड़क पर पुलिस से बचने के लिए एक शातिर बदमाश का पुलिस ने शातिर बदमाश बड्डू पटेल को दबोचा था। तिलवारा पुल के पास धनवंतरी नगर चौकी क्षेत्र का ही मामला बताया जा रहा है। सड़क पर ही जो बदमाश था वो हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा पुलिस से बचने के लिए, लेकिन पुलिस से वो बच नहीं सका। चकमा देने की फिराक में था अपने ड्रामे के जरिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबलपुर की तस्वीरें जहां पर एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। तिलवारा पुल के पास धनवंतरी नगर चौकी क्षेत्र का मामला है। बदमाश बड्डू पटेल चकमा देने की फिराक में था। हाई वोल्टेज ड्रामा उसने सड़क पर किया था। उज्जैन में पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। जुलूस के दौरान आरोपी को लठ भी मारे गए। बीच मार्केट में पुलिस ने जुलूस निकाला। नहाती लड़की का वीडियो उसने बनाया था, जिसके चलते पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई थी, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो सरेआम पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला और उस पर डंडे भी बरसाए। नहाती हुई लड़की का वीडियो ये बना रहा था। शिकायत पर पुलिस ने इसको पकड़ा, कार्रवाई की, गिरफ्तार किया और उसके बाद सरेआम जुलूस भी निकाला आरोपी का। ग्वालियर में पत्नी और ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी देना दामाद को महंगा पड़ गया। धमकियों से परेशान ससुराल वालों का सब्र टूट गया और उन्होंने धमकी देने वाले दामाद को जमकर पीट दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दामाद को बचाया। अब उसकी शिकायत के आधार पर मामले की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक भोपाल निवासी इमरान की शादी ग्वालियर में हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी के बीच विवाद होने लगे और मामला थाने से होकर कोर्ट पहुंच गया। इसी मामले की पेशी के लिए इमरान भोपाल से ग्वालियर आया था, जहां इमरान ने पत्नी के साथ उसके परिवार के आने पर आपत्ति जाहिर की और जान से मारने की धमकी भी दी। कोंडागांव जिले में पहली बार खजूर, भांगा और चरक पूजा का आयोजन किया गया। जिले के बोरगवा में बंग समुदाय के लोगों ने शिव की कठिन पूजा की। इसमें नंगे पांव खजूर के पेड़ पर चढ़कर नृत्य किया। इसके साथ ही शिव भक्त पीठ पर लोहे का हुक फंसाकर झूला झूले। चरक पूजा को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। मंडला जिले का महुआ अब अपनी खुशबू और स्वाद लंदन में भी बिखेरने जा रहा है। मंडला के महुआ के फूल को लंदन की एक कंपनी खरीदने जा रही है। इसके लिए वन विभाग और लंदन की कंपनी के बीच करीब 20,000 किलो महुआ के फूल यानी 20 टन महुआ का करार हुआ। रिपोर्ट देखें। जमीन पर बिखरे ये छोटे छोटे पीले रंग के फूल, जिसे महुआ कहा जाता है, ये अपने स्वाद और खुशबू के लिए भी जाना जाता है। लोगों को इसे चुनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मंडला जिले के इस महुए को अब विदेशों में पहचान मिलने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने। मंडला जिले के महुए को अब लंदन की एक कंपनी खरीदने जा रही है, जिसको लेकर लंदन की कंपनी ओ फॉरेस्ट के साथ करार हुआ है। लंदन की कंपनी को करीब 20 टन यानी 20,000 किलो महुआ दिया जाएगा। कंपनी इसे करीब 110 रुपए किलो के हिसाब से वन विभाग से खरीदेगी। महुआ हम लोग 1 बजे रात से आके तकवारी करना पड़ता है। पेड़ के नीचे आके बैठ जाओ आग जला के। इसके बाद सवेरे होता है, सवेरे से फिर चुनाई बिनाई चालू करते हैं। बीनते बीनते हमको समय हो जाता है, 2 बज जाते हैं दिन में।
3 बज जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये महुआ का काम होता है। मंडला का वन विभाग करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले करीब 250 पेड़ों को चिन्हित कर उसके चारों ओर एक नेट लगाकर फूलों को संग्रहित कर रहा है। डीएफओ के मुताबिक मंडला जिले को 20 टन का लक्ष्य दिया गया है। एक टीम महुए की गुणवत्ता जांचने आने वाली है। यदि महुआ अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मापदंड पर खरा उतरता है तो यह उच्चतम स्तर पर बिकेगा और इनकम को ग्रामीणों को बोनस के तौर पर दिया जाएगा। ये महुआ संग्रहण अभी मंडला जिले में 20,000 केजी का टारगेट मिला है। उसको हम नेट के द्वारा संग्रहण कर रहे हैं। संग्रह को ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी दिया है। मंडला जिला आदिवासी जिला है और यहाँ के लोगों का महुए के साथ एक अलग ही रिश्ता है। यह न केवल उनकी संस्कृति में रचा बसा है बल्कि उनकी आय का स्रोत भी है। कई अवसरों पर इसकी पूजा भी की जाती है। मार्च अप्रैल के महीने में जब महुआ के पेड़ों से फूल गिरते हैं तो उसे एकत्र करने का ये मौसम ग्रामीण उत्सव की तरह होता है। रात के अंधेरे में तकवारी करते हुए दोपहर तक इसे बीनते रहते हैं। अब सरकार की सराहनीय पहल के बाद महुए की ये खुशबू न केवल लंदन तक महकेगी बल्कि समुदाय के जीवन में भी खुशहाली लेकर आएगी। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। बैतूल जिले के ग्रामीण अंचलों में आज भी परंपराओं का निर्वहन बड़ी ही निष्ठा के साथ होता है। इनमें से कई परंपराएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर ही आम व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन इनका निर्वहन करने वालों को दर्द का जरा भी एहसास तक नहीं होता। आप भी देखें। बैतूल जिले के ऐसे कई गांव हैं जहां लोग मन्नत पूरी होने पर अपने शरीर में लोहे की नुकीली सुई से धागे पिरोकर नाचते हैं। यही नहीं, वे बैलगाड़ियां भी खींचते हैं। चैत्र के महीने में होने वाले इस आयोजन को नाड़ा गाड़ा कहा जाता है। शरीर में नाड़े पिरोकर नाचने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। उसकी परंपरा ये है कि जैसा मेरे लड़का बीमार हो गया, मैंने मना दिया कि माता राम मेरा लड़का सुधर जाएगा तो मैं गाड़ा खिंचाऊंगा, मैं लिम पहनाऊंगा, ऐसा करके मना देते, वो सुधर जाते तो वह मानता करते हैं। तो ये परंपरा बहुत दिन से है। सुई धागे का काम कपड़ों या किसी दूसरी चीज को सिलने के लिए होता है, लेकिन बैतूल में एक ऐसी परंपरा भी है जहां नुकीली सुई का इस्तेमाल इंसानी शरीर में नाड़े पिरोने के लिए किया जाता है। यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देखिए। बैतूल की भैंसदेही तहसील के चिचौला ढाना गाँव की ये तस्वीरें हैं जहां मन्नत पूरी होने पर देवी का आभार जताने के लिए शरीर में नाड़े पिरोकर नाचते हैं। मनोकामना जो भी सोचो पूरी होती है। अच्छा। जो भी मन्नत कर दो वो बिल्कुल आराम से पूरी होती है जब तो इतनी जनता जुड़ती है। हर साल चैत्र महीने में होने वाले इस आयोजन में मन्नत पूरी होने की खुशी में कई ग्रामीण खुशी खुशी अपने शरीर में नाड़े पिरोते हैं। सूती धागों को गूंथकर नाड़े तैयार किए जाते हैं जिन पर मक्खन का लेप चढ़ाया जाता है। इन नादौन को एक लोहे की मोटी सुई की मदद से शरीर के दोनों तरफ चमड़ी में पिरो दिया जाता है और उस जगह भी मक्खन का लेप लगाया जाता है। इसके बाद इन नाड़ों को दो छोर पर लोग पकड़कर खड़े होते हैं और भगत बना शख्स नाड़ों के बीच नृत्य करता है। पूरी हुई आपकी? अपना ऑपरेशन हुआ था, मतलब अपन जाने के चक्कर में थे, मैया जी की कृपा से सब ठीक हो गए। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था आपका? ये पाई की नस चौक हो गई थी। अच्छा, क्या फिर क्या मन्नत मांगी थी आपने मंदिर में आके? कहा अगर मैं टर्न हो जाऊंगा मैया जी तो तेरा गाड़ा खींच दूंगा। अच्छा, तो आपने क्या किया आज? गाड़ा खींचा। अच्छा, तो लगता है माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है वो। वहीं चिकित्सक इसे सेहत के लिए घातक बताते हैं, लेकिन ये परंपरा बदस्तूर जारी है। की जगह है वहाँ पे एक ऐसा है कि मान्यता पूरी होने पे लोहे के सूजे के साथ एक धागा रहता है, वो पिरो के अपने चमड़ी में से निकालते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है क्योंकि लोहे में कई बार जंग होता है। दूसरा जो धागा होता है वो प्रॉपर स्टेराइल नहीं होता है, उसमें अलग तरीके के कोई मिट्टी के पार्टिकल हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं। ऐसे ही वो जो सूजा रहता है वो भी स्टेराइल नहीं होता है। तो इससे विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण हैं वो चमड़ी में या अंदर ब्लड में होने की बहुत संभावना रहती है और इसके कारण हो सकता है कि सेप्सिस हो जाए और लोगों की जान तक जा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा घातक है। शरीर में नाड़े पिरोने की वजह से इस आयोजन के नाम में नाड़ा शब्द जुड़ा है, जबकि गाड़ा शब्द बैलगाड़ी का प्रतीक है।
कुछ लोग शरीर में नाड़े पिरोकर मन्नत पूरी करते हैं, तो वहीं दूसरे आयोजन गाड़ा में कई बैलगाड़ियों को एक लकीर में बांध दिया जाता है और फिर इन बैलगाड़ियों को बैलों की मदद से नहीं बल्कि खुद ग्रामीण बैल बनकर खींचते हैं। इस तरह से ये आयोजन नाड़ा गाड़ा कहलाता है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि शरीर में लोहे की सुई से नाड़े पिरोना गंभीर इन्फेक्शन को न्योता देने जैसा है। न्यूज़ 18 के लिए बैतूल से रिशु नायडू की रिपोर्ट। आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20। एमपी में लगातार पैर पसार रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना के 42 नए केस आए सामने, 1 की मौत। ग्वालियर में जयविलास महल के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन पहले महारमन सिंधिया आए थे कोरोना की चपेट में। सीएम शिवराज आज आएंगे सीधी 470 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। केंद्रीय मंत्री सिंधिया आज भिंड दौरे पर रोड शो में होंगे शामिल, जनसभा को करेंगे संबोधित। भोपाल में संघ के फीडबैक के बाद बीजेपी का मंथन, सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ हुई बैठक। एमपी में गर्मी ने दिखाए तेवर, कई जिलों का पारा 40 डिग्री के पार। भोपाल के 20 इलाकों में आज बिजली गुल, मेंटेनेंस के चलते बिजली रहेगी बाधित। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण का फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान, कहा निगम घाटे में है, कर्मचारियों के हित में सोच रहे हैं। ग्वालियर में कपड़ा व्यापारी से हुई लूट का पर्दाफाश, पड़ोसी कारोबारी ही निकला लूट का मास्टरमाइंड। दमोह में चोरी के इनामी आरोपी की मौत, पुलिस अभिरक्षा में आरोपी की मौत। देवास में किसान के घर में लगी आग, घर के साथ सोयाबीन और गेहूं की फसल राख। भिंड में मामूली विवाद में 2 परिवारों के बीच मारपीट में दोनों परिवारों की महिलाएं घायल। भिंड में रेप के आरोपी का मिला शव, संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत। भिंड में नदी में मिला लड़के का शव, नहाने के दौरान डूबने की जताई जा रही आशंका। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।